जो भी ग्रुप आता है चर्च में अटैक करता है या पास्टर्स को अटैक करता है, वो लोग इन संगठनों का नाम ज़रूर लेते हैं। वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम वीएचपी से हैं, हम बजरंग दल से हैं, हम आरएसएस के हैं। उसमें 100-200 लोग ग्रुप आता है और अटैक करते हैं 15-20 लोगों को जो घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कोई चर्च में कर रहे हैं, घर के अंदर, अपने घर के अंदर प्राइवेट प्रार्थना कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। सबका साथ है तो हम सबका साथ में लेके घूमिए ना। हमको भी बोलिए देशवासी हैं, हमें क्यों अलग से रख रहे हो? लोकतंत्र है ही कहाँ? अगर लोकतंत्र होता ही इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस गलत काम कर रहा है, पुलिस एक्शन नहीं ले रहा। क्रिश्चियन अंडर अटैक इन इंडिया, इस टॉपिक पर आज एक कॉन्फ्रेंस हुई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ एसी माइकल हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के साथ हुई है और यहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कुछ चर्चों पर जो हमले हुए हैं उसकी फैक्ट फाइंडिंग पेश की गई है और साथ ही पिछले 9 महीनों में इन्होंने बताया है कि 300 से भी ज़्यादा क्रिश्चियंस लोगों पर हमले हुए हैं या चर्च पर हमले हुए हैं। अभी आपने जिक्र किया कि अचानक आप अखबार में हेडिंग देखते हैं कि माइनॉरिटी इज़ अंडर अटैक। पहली बार देश में आपको देखने में मिला और वो ख़बर कहीं ना कहीं बांग्लादेश से मुताल्लिक़ थी। देश में ख़ास तौर से मोदी रिजिम में देखने में आ रहा है किस तरह से, चाहे वो मुसलमानों की बात करें, चाहे वो क्रिश्चियंस की बात करें, ख़ास तौर से धर्म परिवर्तन के नाम पर अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से 17 मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया और यही कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। क्या कहना चाहिए? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जिन अखबारों ने ये हेडलाइन दिया था, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज में कि माइनॉरिटीज़ अंडर अटैक हैं, तो उनको ये माइनॉरिटी अंडर अटैक तब क्यों नहीं सूझा जब देश में हम माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में, तब उनको क्यों नहीं सूझा कि वो ये हेडलाइन देने का? सिर्फ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश का, जो देश चलाते हैं, जो रूलर्स हैं, अब वो कम्युनिटी कैसे माइनॉरिटी हो गया? तो ये मेरा सवाल है और कुछ नहीं। तो जिस तरह से बांग्लादेश में पूरी जो घटना घटी उसके बाद शेख हसीना का बयान आया और ये कहा कहीं ना कहीं कि उसका रिएक्शन है जो भारत में हो रहा है। वहाँ से ये मज़ेदार की बात ये है कि उनके देश में जो भी इंसिडेंट जब हुआ उसके तुरंत बाद उनके सिविल सोसाइटी लीडर्स, उनके स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, क्रिकेट टीम, सब ने मिलकर स्टेटमेंट इशू किया, निंदा किया उसका। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा होता है। सिविल आज तक जो है सेलिब्रिटीज़ हैं या क्रिकेटर्स हैं जो फेमस हैं बोलने के लिए दूसरे चीज़ों में, लेकिन इन चीज़ों में तो बोल नहीं रहे कोई। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कहीं ना कहीं जो हुकूमत के सहयोगी हैं, जो हिंदुवादी संगठन है आरएसएस और जो उसके विंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं अटैक्स में सबसे आगे हैं और इसी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो। ये मैंने अपने स्टेटमेंट में भी ओपनिंग में कहा, जो भी ग्रुप आता है चर्च में अटैक करता है या पास्टर्स को अटैक करता है, वो लोग इन संगठनों का नाम ज़रूर लेते हैं। वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम वीएचपी से हैं, हम बजरंग दल से हैं, हम आरएसएस के हैं। लेकिन हम कैसे मान लें? क्योंकि ऑफिशियली जो इलेक्टेड लीडर्स हैं इन लोगों के, वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चुपचाप हैं। अब वो जितने लोकल लोग आके बोलते हैं कि हम इस संस्था से हैं, तो मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ जब तक वो ऑफिशियली मोहन भागवत साहब नहीं डिक्लेयर करते कि हाँ ये सब मेरे लोग हैं, तो तब तक मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन एक्शन नहीं हो रहा तो उससे नहीं लगता कि उन्हीं के लोग एक्शन क्या करेंगे जब खुद ही करवा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो ग्रुप आता है हर एक, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 66 इंसिडेंट्स हुए हैं ये 9 महीने के अंदर। उसमें क्या है, वो उसमें 100-200 लोग ग्रुप आता है और अटैक करते हैं 15-20 लोगों को जो घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कोई चर्च में कर रहे हैं, घर के अंदर, अपने घर के अंदर प्राइवेट प्रार्थना कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, साथ में पुलिस को लेके आते हैं और पुलिस साथ में खड़े होकर देखता है और फिर पुलिस पास्टर्स को पकड़ के ले जाता है, ये बोल के मैं इनकी सेफ्टी बचाने के लिए डिटेन कर रहा हूँ, लेकिन और एफआईआर पास्टर के खिलाफ करते हैं कि ये कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो पहले सूझी समझी प्री प्लान्ड एक्ट है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। अभी एक हफ्ता पहले जिस तरह से भाषण दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा और उसमें ये कहा था कि लोगों के राइट्स जो हैं पूरी तरह से महफूज हैं, वो शुरू से कह रहे हैं। 2014 में भी कहा था सबका साथ सबका विकास,
और फिर अभी इस बार छोड़ा सबका एक और जोड़ा था उन्होंने, हाँ। तो लेकिन वो तो कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अगर सबका साथ है तो हम सबका साथ में लेके घूमिए ना। हमको भी बोलिए देशवासी हैं, हमें क्यों अलग से रख रहे हो? तो लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप ही के ऊपर अटैक हुआ, फिर केसेस भी आपके ऊपर ही दर्ज किए। लोकतंत्र है ही कहाँ? अगर लोकतंत्र होता ही इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही नहीं होती। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस गलत काम कर रहा है, पुलिस एक्शन नहीं ले रहा। अगर हर एक सिटीज़न को लोकतंत्र होता, हर एक सिटीज़न की सिक्योरिटी वो सेफ्टी रखते। होम मिनिस्टर का काम यही होता है, चाहे वो राज्य का हो या पूरे इंडिया के हो, लेकिन वो कर ही नहीं रहे हैं। वो सिक्योरिटी सबके लिए कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं पुलिस राज्य सरकारों के अंडर में आता है और उनके प्रेशर की वजह से काम नहीं होता, तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि कोर्ट से इंसाफ मिलेगा इस तरह के केसेस? कोर्ट में कई बार अच्छे इंसाफ मिले मैं आपको बताऊं, एक पास्टर के खिलाफ अभी तक एक भी पास्टर किसी भी कोर्ट में इंडिया में ये प्रूव नहीं हुआ है किसी हिंदू को पकड़ के पास्टर ने पैसे दे के ईसाई बना दिया हो, आज तक नहीं हुआ। हाँ, एक पास्टर को कोर्ट ने किया था 9 साल पहले, उसका फिर हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदमी जिसके खिलाफ आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इसने 50,000 रुपया दे के आपको कन्वर्ट किया है, उसको वहाँ से जांच करने से पता चला वहाँ का पंचायत उसको हर महीना 500 रुपया देता है। वो इतना गरीब था, उसके पास चप्पल भी नहीं था। तो आप कैसे कह रहे हो कि इसने 50,000 रुपया दे को आपको कन्वर्ट किया, फिर वो बारी कर दी? तो एक इंसान जिसको पर पहले गलत इल्ज़ाम लगाया था स्टेट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको, मतलब आज तक ये नहीं प्रूव हुआ है कि कोई पैसा दे के कन्वर्ट कर रहा है। ये कह रहे हैं अल्यूरमेंट, पैसे दे रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं। फोर्स करना मतलब बंदूक दिखा के कन्वर्ट कर सकते हैं किसी को? अगर आज मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, वो मैं अपनी मर्जी से ही जा सकता हूँ। आप मुझे पकड़ के थोड़ा ना छीन के ले जा सकते। अगर खींच के भी एक बार ले गए, अगली बार थोड़ा ना जाऊँगा मर्जी से। अगर मर्जी से कोई चैट जा रहा है तो उसकी मर्जी है ना। शुक्रिया। ये थे माइकल जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से किस तरह से देश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।